जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही, आज मैं आपको एक टूटी हुई आत्मा की पुकार सुना रही हूँ। आज का सत्संग जो है वो नेहा आंटी का सत्संग है। ये उनके जीवन का सत्संग है जो कि बाहर से देखने में बहुत सुखमय लगता था, लेकिन अंदर से बस रोना, डर, घुटन और निराशा थी। आज का सत्संग संगत जी बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और इसके अलावा संगत जी, आज के सत्संग में आप सभी महसूस करेंगे कि गुरुजी ने आपको कितना ब्लेस किया है। जीवन में जब भी हमारे नेगेटिविटी आती है, भारीपन होता है, दुख होते हैं, परेशानी होती है, ऐसे समय में गुरुजी कैसे हमारे रखवाले बन के कैसे हमें दुखों से बाहर निकालने आते हैं। तो प्लीज संगत जी, आज के सत्संग को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर कर सकते हैं। हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, शादी के कुछ ही सालों में मेरे जीवन में बहुत कुछ बिखरने लगा था, बहुत कुछ, जिसका मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरी लाइफ में इतना सब कुछ बदलने लगा संगत जी कि मैं भूल गई कि मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक आत्मा है। संगत जी, मेरे माता पिता ने जब मेरी शादी करी थी तो मुझे एक चीज की सीख दी थी कि तुम अपना घर छोड़ के दूसरे घर जा रही हो, और जब दूसरे घर आप जा रही हो तो उस घर को अपना घर समझना, अपने पति को देवता समझना। और ये मेरी ही साथ नहीं, ये हर उस लड़की के साथ होता है जिसको माँ बाप एक घर से दूसरे घर भेजते हैं। लेकिन संगत जी, शादी के कुछ ही सालों बाद मेरे हस्बैंड का व्यवहार बदलने लगा। शुरू में उनका व्यवहार थोड़ा बहुत था, मैं मानती हूँ, लेकिन हद से ज्यादा बिगड़ने लगा। तो मैं संगत जी बहुत दुखी और परेशान हो गई। मेरे घर में बिना कारण संगत जी झगड़े होने लगे। पैसा हमारा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बीमारियां एक के बाद एक आती ही जा रही थी। कहाँ कौन सी गलती हो रही थी समझ ही नहीं आ रहा था, कहाँ क्या चीज गिर रही थी समझ ही नहीं आ रहा था, कहाँ क्यों झगड़े हो रहे थे वो भी समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, इन्हीं सब चिंताओं और कारण की वजह से मेरी रात की नींद उड़ गई थी, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी। कभी कभी लगता था कोई है जो दिखाई नहीं देता, पर महसूस जरूर होता था कि आखिर कुछ तो है मेरे घर में, कुछ तो ऐसा है जो पूरे घर को नेगेटिविटी से घेरे हुए है। कुछ तो है जो हमें परेशानियों से बाहर नहीं निकलने दे रहा। संगत जी, मैं हंसती थी पर अंदर ही अंदर मर चुकी थी, क्योंकि संगत जी बाहर वालों के सामने अपने घर का दुख बयान नहीं कर सकती थी, बाहर वालों के सामने अपने दुख को नहीं कह सकती थी, बाहर वाले के सामने संगत जी अपने मन की कोई बात नहीं सुना सकती थी। अंदर से टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी और सिमटी हुई थी, लेकिन किसी को अपने मन का कोई
जिक्र नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मेरे घर में हर समय भारीपन रहता था। पूजा करते समय मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। अगर दिया जलाऊं तो वो बुझ जाता था। अगर मंत्र जाप करने बैठती थी तो मन इस कदर भटक जाता था संगत जी, जैसे दिमाग दिल यहाँ है ही नहीं, पता नहीं किस ओर जा रहा है। ना पूजा में मन लगता था, ना ही संगत जी दिल और दिमाग लगता था, वो भटकता था। और जब भी संगत जी घर की जोत जलाने बैठती थी, वो जलते जलते अपने आप बुझ जाती थी। ये ऐसा मेरे साथ हो रहा था संगत जी, जैसे मानो कोई ऐसी नेगेटिव चीज है जो मेरे पूरे घर को घेरे हुए है। संगत जी, हस्बैंड को बाहर रहना ज्यादा पसंद था और घर को घर नहीं, वो बोझ समझने लगे थे। मतलब कोई घर का सामान लाना है तो ला के राजी नहीं। घर में अगर संगत जी लाइट चली गई है तो बिजली नहीं ठीक करानी। अगर घर में पानी नहीं आ रहा है तो बिना ही नहाए चले जाना। संगत जी, घर में कुछ कोई मतलब नहीं। जैसे घर एक अनाथ आश्रम है या फिर एक धर्मशाला है, आओ रहो और चले जाओ। संगत जी, अगर गलती से बिस्तर पे सब्जी गिर गई है तो वो गिरी ही हुई है, उसे उठाना नहीं है। मतलब इतनी दरिद्रता मेरे घर में हो चुकी थी जिसका कोई हिसाब नहीं संगत जी। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा भी किसी काम को करने का मन नहीं करता था। मैं किसी काम को नहीं कर रही थी। मेरे को संगत जी लगता था बस पड़े रहो, बैठे रहो, चुपचाप एक जगह देखते रहो। किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। मतलब इतनी दुःख परेशानी ने मुझे घेरा हुआ था कि मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। संगत जी, घर-घर नहीं बोझ लग रहा था। सबके घरों में साफ-सफाई, झाड़ू, पोछा, पूजा, पाठ, शंखों की आवाज़, घंटियों की आवाज़। लेकिन मेरे खुद के घर में संगत जी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं, कोई भी सुख शांति नहीं, कोई भी पूजा पाठ नहीं, कोई भी शंख द्वार नहीं, कुछ नहीं। बस पूरा दिन मेरा घर ऐसे ही गंदगी में पड़ा रहता था। संगत जी, साथ में मेरी तबीयत खराब रहती थी। मुझे शुगर हो गया था, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था। मैंने डॉक्टर बदले, मैंने बहुत सारे पंडितों को भी दिखाया कि भई कहीं कुछ हो जाए। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी, मैंने तांत्रिकों को भी दिखाया लेकिन दुःख नहीं बदला। दुःख बिल्कुल भी नहीं बदला। मैंने गुरु बना रखे थे, उन्होंने मुझे मंत्र जाप किया था, मैं वो भी करती थी, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और संगत जी, एक समय ऐसा आया कि जब मैंने भगवान से कहना बंद कर दिया। बिल्कुल ही कहना बंद कर दिया, क्योंकि संगत जी मेरा पूजा-पाठ करने में कोई मन नहीं लगता था। पूरे दिन बस बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो और बैठे रहो। किसी काम को नहीं देखना। शादी को कितना टाइम हुआ था, ज़्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ था। सास-ससुर संगत जी गाँव में रहते थे। मन में आया कि उनके पास चली जाऊँ। उनके पास भी संगत जी यही हालत थे मेरे। मैं गई कुछ समय रहने, उनको भी बुलाया। मेरी सास जो काम कर दे नहीं तो ऐसे ही पड़ा है। और मेरे हस्बैंड ने संगत जी अपने ही माता-पिता से झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो बेचारे गाँव चले गए। वो आना ही नहीं चाहते थे यहाँ। उनका कहने का यही मतलब था कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये मार ही डालेगा लड़-लड़ के, इससे तो अपने गाँव में चले जाओ। तो संगत जी मेरी जान को क्या कम कलेश मचा रखी थी? बहुत कलेश। मतलब पहले हमारे घर में ऐसा नहीं था संगत जी। पहले मैं शादी होकर आई थी तो ऐसा नहीं था। मैं ये कहूँ कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं जानती तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे नहीं थे। ये तो अभी शादी के कुछ टाइम से ऐसा हुआ है, जब से संगत जी हमने घर में पूजा करवाई है। जो उसके बाद से हमारे घर में पता नहीं क्या अजीब हरकतें हुई हैं। क्या पता संगत जी हमसे क्या गलती रह गई है या क्या गलती हो गई है, कुछ नहीं समझ आता। और संगत जी उससे भी बड़ी बात कि मेरे दिन चढ़ते हैं और गिर जाते हैं। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। शादी के कुछ टाइम बाद संगत जी हर लड़की माँ बन जाती है और हर लड़की माँ बन रही है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ अलग ही हो रहा है। मैं प्रेग्नेंट होती हूँ और प्रेग्नेंट होते-होते रह जाती हूँ। संगत जी मेरे को तीसरा मंथ लगते ही मिसकैरेज हो जाता है। मैं बड़ी दुखी हो गई हूँ संगत जी। डॉक्टर्स को भी दिखाया, डॉक्टर्स कहते रिपोर्ट सही है, नॉर्मल है।
संगत जी एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हैं, वो उनको सब पता है हमारे घर की। वो मुझसे हमेशा बोलती है कि आशीष इतना लड़ता क्यों है और तू क्यों लड़ती है? मैंने उनको खुल के बताया, मैंने कहा आंटी पता नहीं इतने टाइम से क्या हमारे घर में हो गया, क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में कलेश और इतनी नेगेटिविटी हमारे घर में आ रही है कि बस मन ही नहीं करता निकलने का। तब उन्होंने मुझे कहा कि तू गुरुजी के दरबार क्यों नहीं जाती? तू गुरुजी से जुड़ जा। मैंने कहा आंटी मैंने गुरु बना रखे हैं। तो उन्होंने कहा तूने गुरु बना रखे ठीक है, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन तू एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर देखना। तो मैंने हँसकर कह दिया मेरे लिए ऐसा आंटी जी कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदल सकता। एक बात बताओ मैंने तो गुरु बना रखे हैं, मैंने ऐसा थोड़ी ना गुरु नहीं बनाए। लेकिन जब इतना कुछ नहीं बदल रहा तो आगे कैसे बदल जाएगा? ये सब चीज़ें कैसे चेंज होगी? ये सब चीज़ें नहीं होगी चेंज। तब संगत जी उसी रात नींद में मुझे एक आवाज़ आई, तेरे घर में शांति नहीं है। सुबह उठते ही संगत जी मेरा दिल घबरा गया। वो आवाज़ मेरे को आज भी याद आती है ना तो मैं घबरा जाती हूँ। क्योंकि उसी दिन रात को संगत जी ऐसी आवाज़ मेरे कान में आई और जब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो 2:30 बज रहा। वो 2:30 जो बज रहा था ना संगत जी, आज मैं 2:30 बजे देखती हूँ ना उठ के तो मैं इधर-उधर देखती हूँ कि वो आवाज़ कहाँ से आई। लेकिन अब तो ख़ैर समझ आ गया है कि वो आवाज़ गुरुजी की थी या गुरुजी ने सुनवाई थी। जैसे भी था ये मेरा भ्रम था मुझे नहीं पता लेकिन वो सुनी मैंने क्लियर। तो उस दिन वो आवाज़ सुन के संगत जी मैं नेक्स्ट डे बहुत घबरा गई और वही आवाज़, वही शब्द यहीं से गुरुजी की मेरी जर्नी शुरू हुई संगत जी, वहीं से। देखिए कहते हैं ना कि जब वो हमने एक बार गुरुजी का नाम ले दिया तो ये सब लोग जुड़ गए या हमारे जीवन में किसी ने गुरुजी का जिक्र भी कर दिया तब भी हम जुड़ गए क्योंकि वो माध्यम तो गुरुजी बना ही देते हैं। वो माध्यम कैसे गुरुजी बनाते हैं हमें नहीं पता लगने देते लेकिन माध्यम जरिया वो हमारे लिए तैयार करते हैं और बना देते हैं। संगत जी पहली बार दरबार में कदम रखते ही मैं रो पड़ी। मैं गई आंटी के साथ और मैंने आंटी को कहा कि आप मुझे लेके चलो, गुरुजी के दरबार लेके चलो और पहली बार जाते ही मेरे आँसू निकल गए। क्योंकि मैंने गुरु धारण कर रखे हैं लेकिन फिर भी मैं गई। मैंने कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। वहाँ जितनी भी संगत है मुझे देखी जा रही हैं और संगत जी मैं चुप नहीं हो रही। धड़ाधड़ मेरी आँखों से आँसू निकले ही जा रहे हैं, निकले ही जा रहे हैं, अपने आप निकल रहे हैं, बेवजह। मैंने कुछ कहा नहीं, मन में कोई मेरे मन में सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। और वैसे भी संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के दरबार में जाके ना हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है क्योंकि सोचने समझने की क्षमता ना गुरुजी सब खत्म सी कर देते हैं, मंदिर में जाते के साथ ही। सिर्फ हमें गुरुजी ये एहसास कराते हैं कि गुरुजी हमारे और हम गुरुजी के। तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। तो मैंने गुरुजी के सामने बैठते ही संगत जी अपने मन को हल्का किया। मैं बहुत रोई और इतना रोई, बहुत रोई। संगत जी, गुरुजी ने एक संगत के माध्यम से मुझे कहा, जिस घर में नेगेटिविटी एनर्जी होती है ना, वहाँ इंसान टूट जाता है। और मैं काँप गई क्योंकि जब मैं रो रही थी, तो एक संगत अंकल आए मेरे पास और उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटा आं उन्होंने मेरे को आंटी कहा संगत जी, मैं बेटा कह रही हूँ। तो उन्होंने आंटी आप जो है ना थोड़ा-सा साइड हो जाओ और अपने आप को सँभालो, ऐसे करके उन्होंने कहा। लेकिन मैंने उनको यही कहा मैंने कहा, "पता नहीं मेरे आँसू क्यों निकल रहे हैं?" तो उन्होंने कहा कि जिस घर में नेगेटिविटी एनर्जी होती है ना, वो इंसान टूट जाता है, सँभलो, गुरुजी सँभालेंगे। उन्होंने बस संगत जी मुझे इतना ही कहा। और संगत जी उसके बाद से जर्नी मेरी शुरू हुई। वहाँ से मुझे गुरुजी के दरबार जाना बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी के दरबार हर सैटरडे जाना शुरू किया, हर सैटरडे, मैं मंडे नहीं जाती थी, हर सैटरडे मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया। मैंने सत्संग सुनने शुरू किए। सत्संग में संगत जी, गुरुजी ने जैसे-जैसे मुझे हिंट दिए, तेरे घर में पुराना टूटा सामान रखा है, एक कोने में अंधेरा रहता है, तूने कुछ चीज़ें ऐसी रखी है जो शांति नहीं देती। संगत जी, मैं समझ गई, ये सब संगत जी मेरे घर में था, जो-जो गुरुजी ने हिंट दिया। क्योंकि संगत जी मेरे घर में टूटा सामान भी रखा रहता था, मैंने आपको बताया ना मेरे घर में जो चीज़ पड़ी ही है और मेरे घर में अधिकतर अंधेरा रहता था, रोशनी नहीं रहती थी। और कुछ ऐसी चीज़ें मेरे घर के अंदर थी जो शांति नहीं देती थी, अशांति देती थी। संगत जी
गुरुजी ने फिर मुझे सत्संग के माध्यम से ही स्पष्ट हिंट दिए, घर से बाहर निकालो। टूटे शीशे रखे थे वो मैंने निकाले, बंद घड़ी थी वो मैंने हटा दी, पुराने जूते चप्पल हटा दिए, बिना काम की मूर्तियां मैंने हटाई, और जो अंधेरे में कोने में कबाड़ रखा था ना वो सब मैंने हटा दिया। संगत जी, गुरुजी कहते हैं जहाँ जड़ता है वहाँ नेगेटिविटी टिकती है, क्योंकि जहाँ पे गंदगी होती है ना संगत जी, वहाँ नेगेटिविटी जरूर आती है। क्योंकि संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे लक्ष्मी होती है वहाँ दरिद्रता आती ही, और दरिद्रता संगत जी कैसे आती है, दरिद्रता घर को घेर लेती है और पूरी तरह घेरती है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के माध्यम से देखिए कुछ उपाय भी बताए कि घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बना, गुरुजी के स्वरूप को साफ स्वच्छ जगह पर रख। संगत जी, रोज शाम को मैं दीपक जलाती थी, कपूर या लोबन का, हल्का गुरुजी का शब्द नाम सिमरन, मतलब गुरुजी ने मुझे एक तरीके का हिंट दिया, घर को मंदिर बना दे। क्योंकि संगत जी, मंदिर में ना कितनी शांति होती है, हम सभी जानते हैं कितनी शांति होती है मंदिर के अंदर ना। और जब मंदिर में शांति होती है ना, तो एक अलग सा ही सुकून होता है। तो क्यों ना संगत जी हम घर को ही मंदिर बना दे। और घर को मंदिर संगत जी कैसे बना सकते हैं? घर को मंदिर ऐसे ही बना सकते हैं कि रोज सुबह शाम दीपक करें, रोज सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएं, रोज सुबह शाम भगवान के भजन शब्द गुणगान नाम जाप करें, और हमेशा सब दूसरों के लिए दुआएं मांगे, अरदास करें, गुरु जी का स्वरूप साफ करें, गुरु जी से बातें करें, यही सब कुछ करें संगत जी। उसके बाद मैं पहली बार गुरुजी से जुड़ी थी, कुछ पता नहीं था। तो गुरुजी का स्वरूप तो देखिए संगत जी मुझे बड़े मंदिर से मिला। मैंने बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप लाके लगाया और उनके सामने विनती करी, अरदास करी। तो मुझे गुरुजी ने बताया संगत जी, हिंट पे हिंट दिए। मैसेज आते थे गुरुजी के कि स्नान के बाद मेरा नाम कर, मंत्र जाप कर, 11 बार गुरुजी का शुकराना कर, गुरुजी का मंत्र जाप कर, दिल से सिर्फ एक बात गुरुजी ने कहा कि अपना 100% समर्पण दो, डरो मत, बिल्कुल मत डरो, और घर में नेगेटिव चीज़ें मत लाओ, क्योंकि घर में जहाँ कलेश, लड़ाई, झगड़े होते हैं वहाँ नेगेटिविटी ज़रूर आती है। संगत जी, ये सब बदलाव मेरे घर में हुआ जब साफ-सफाई रहने लग गई। मतलब मेरे में ना एक एनर्जी टाइप की आ गई, वो नेगेटिविटी निकल गई। और हस्बैंड का भी रवैया बदला, देखिए जब घर में शब्द चलते थे, मंत्र जाप चलते थे तो गुनगुनाते थे, उनका मूड फ्रेश रहने लगा, घर में आने लग गए टाइम से, लड़ाई कम करने लग गए, और खुद ही अपने मुँह से कहते थे वो शब्द चला रखा था वो चला दे, और गुरुजी के स्वरूप के सामने माथा टेकने लग गए, पूजा करने लग गए। संगत जी, ये सब करने से ना पहले हफ्ते मुझे नींद बहुत अच्छी आई। दूसरे हफ्ते मन बड़ा हल्का हुआ। तीसरे हफ्ते मेरे हस्बैंड के व्यवहार में पूरी तरह बदलाव आया। आज संगत जी वही घर है मेरा जहाँ इतनी ऊर्जा है ना कि मैं अपने घर में ना निंदा चुगली वालों को आने नहीं देती। मैं आपको सही बताऊं, मेरे घर में अगर आप आ रहे हो तो गुरुजी का गुणगान करो, गुरुजी की महिमा का बखान करो, शब्द गाओ, मंत्र जाप करो, तो ही आप मेरे घर में एंट्री। मैंने बाहर संगत जी एक लगा भी रखा है, एक पोस्टर पे लिख रखा है कि निंदा चुगली वाले इस घर में प्रवेश बिल्कुल भी ना करें। इस घर में जो भी आएगा वो सिर्फ भगवान से रिलेटिव बातें करेगा या अपने जो भी अ, अरदास है वो करने आएगा, बाकी निंदा चुगली करने वाले मेरे घर में प्रवेश नहीं करेंगे। संगत जी, इससे मेरे घर की ऊर्जा बदली, और इसे लगाने से ना पता है क्या हुआ संगत जी, मेरे यहाँ का जो आस पड़ोस था ना थोड़ा सा बिदक गया था। सबको यही लगने लगा कि ये क्या है, ये क्या मतलब है, ऐसे लिखने का क्या मतलब होता है। लेकिन फिर संगत जी, गुरुजी के कहने से मैंने उन लोगों को बताया कि भाई मैं किस-किस को रोकूँगी? मैं अपने मुँह से किसी को रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जो भी आता था ऐसी-ऐसी बातें करता था, वो ऐसी, वो ऐसी। तो मैंने ये पोस्टर इसलिए लगाया कि जिससे जो भी मेरे घर में आएगा वो समझ जाएगा। हम मंदिर में भी जाते हैं संगत जी, मंदिर में हम कभी निंदा-चुगली नहीं करते, क्योंकि डर होता है भगवान देख रहे हैं, तो घरों में क्यों करनी है? तो ये सब चीज़ें भी संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग से ही सुनी और गुरुजी के सत्संग से ही लगाई। और मेरे जो घर में पैसा नहीं टिकता था वो टिकना शुरू हुआ, और मैं बिल्कुल सामान्य रहती हूँ गुरुजी का लंगर प्रसाद करके। सबसे बड़ा जो चमत्कार मेरे जीवन में हुआ है वो है मन की शांति। मन में जो हलचल थी वो खत्म गुरुजी ने करी है। मन में बड़ी शांति, बड़ा सुकून मुझे मिला है, और गुरुजी ने दुख नहीं छीना, दुख
सहने की शक्ति जो गुरुजी ने मुझे दी है ना, वो मैं ही जानती हूँ। वो मैं ही जानती हूँ कि कैसे गुरुजी ने ये इतने बड़े को दुःख को सहने की मुझे शक्ति दी है, हिम्मत दी है, ताकत दी है। तो मैं इसीलिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, कोटि दान प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी, ये आपकी कृपा है, ये आपकी ब्लेसिंग्स है, ये आपकी मेहर है, जो आज मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और आज मेरे घर में चीज़ें बदली हैं। ये सिर्फ़ आपकी कृपा, ये आपकी मेहर है। संगत जी, मेरा जीवन बर्बाद नहीं हुआ, वो गुरुजी ही तक पहुँचने का रास्ता था। मैं मानती हूँ, दुःख मेरे जीवन में कम नहीं आए, बहुत आए हैं शादी के कुछ साल बाद। लेकिन रियलिटी वो मेरे जीवन में दुःख नहीं था, वो ऐसा दुःख था कि मैं गुरुजी के मार्ग तक पहुँच पाऊँ और मैं गुरुजी के मार्ग तक पहुँची हूँ। आज संगत जी, हर इंसान जो भी दुखी होता है ना, तो मैं उसको यही कहती हूँ कि गुरुजी देर नहीं करते, वो सही समय आने पर देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। गुरुजी का दरबार ही सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, जो भी उस द्वार पे गया है, उसके सबके कष्ट दूर हुए हैं। बस विश्वास करो। अगर आज आप घर में कुछ भी आपको भारीपन लग रहा है, काम करने का मन नहीं लगता है या नेगेटिविटी महसूस कर रहे हो, ये लग रहा है कि हमारे जीवन में बहुत नेगेटिविटी है, हम भगवान की तरफ जाते नहीं जा पा रहे, तो संगत जी सत्संग ज़रूर आपके लिए सुनवाया है। बस शांत होकर बैठ जाओ, गुरुजी को याद करो, सब उन्हीं पे छोड़ दो और यही कहो कि गुरुजी, अब आप देखो, अब आपने इस दुःख को देके अपने तक बुलाने का बुलावा बुलाया है, तो बस आगे का मार्ग भी आप ही बताओगे, क्योंकि दुःख जब भी आते हैं, जब भगवान को हम भूल जाते हैं। भगवान एक शिक्षा हमें देता है कि हमारे तक पहुँच। तो संगत जी, गुरुजी आपको बुला रहे हैं, बस एक बार दिल से ज़रूर कह दीजिएगा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना, बारंबार आपका शुक्राना। संगत जी, बस यही विनती आपसे है, यही अरदास आपसे है, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी महाराज।